तो लगभग हर ट्रेडर के माइंड में ये ख्याल एक न एक बार तो आता है कि अगर वो 10 से 20 हज़ार के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है तो उसको लगता है कि अगर उसके पास 1 लाख या उससे ज़्यादा का कैपिटल होता ना तब तो वो फाड़ देता। उसी टाइप से जो 30 से 40 हज़ार रुपये वाले कैपिटल वाले बंदे हैं उनको लगता है कि 2 से 3 लाख का फंड अगर उनके पास होता तब वो जो ट्रेडिंग कर पाते वो इस फंड में नहीं कर पा रहे हैं। उसी टाइप से जो 1 से 1.5 लाख वाले कैपिटल वाले बंदे हैं उनको 10 से 15 लाख का कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगता है, और जो 10 से 15 लाख के लेवल पे ट्रेड करते हैं उनको लगता है कि 50 लाख या 1 करोड़ का कैपिटल रहता तब मैं फ्रीडम होकर जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ एग्जीक्यूट कर पाता। इस टाइप से मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। अब इस चीज़ से एक यूफोरिया जो आपको वो समझना यह है कि 10,000 वाले को क्या लग रहा है कि अगर 1 लाख का कैपिटल मेरे पास रहता तो जबरदस्त होता, पर 1 लाख वाले को क्या लग रहा है उसके पास तो 1 लाख है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो जबरदस्त ट्रेडिंग कर रहा नहीं। तो इसका क्या मतलब है, कितना का कैपिटल आपके पास होना डिसेंट है, कितना का कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है एक ट्रेडर बनने के लिए, और कैसे कैपिटल ग्रो होगा, कैसे आप प्रॉफिट कमाओगे, बड़ा लेवल पे कैसे जाओगे, ये सारा चीज़ अगर आपके माइंड में डाउट चल रहा है तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आपके लिए। देखो क्या देखा मैंने, 10,000 वाले को 1 लाख चाहिए, 50,000 वाले को 5 लाख चाहिए, ठीक है, 5 लाख वाले को 25 लाख चाहिए, 25 लाख वाले को 50 लाख से 1 CR चाहिए। 10-20 करोड़ वाले को भी ऐसा ही लगता होगा, 150-200 करोड़ रहता तो फिर वो मार्केट में कुछ नहीं करते, बस इन्वेस्ट करके बैठ रहते। तो आज आप चाहे जिस भी लेवल पे हो, चाहे 10,000 के लेवल पे हो, 50,000 के लेवल पे हो, 1 लाख के लेवल पे हो, 5 लाख या 25 लाख के लेवल पे हो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि फंड अगर आपको कोई ला के दे देना, जो डिजायर्ड फंड आप चाहते हो, आप अगर 50,000 वाले ट्रेडर हो और मैं अगर आपको 5 लाख का फंड दे दूं तो क्या लगता है कि आप ट्रेडर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि आपका मेंटल कैपेबिलिटी अभी 50,000 का ही है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर मेंटल कैपेबिलिटी आपका 5 लाख का है एंड आपके पास फंड 50,000 का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 50,000 आज नहीं तो कल 5 लाख बन जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड सेट 50,000 का है और आपको 5 लाख का कैपिटल मिल गया ना, इससे मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, एक स्टोरी के साथ मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा, बट इससे ऑफेंड नहीं होना है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इसके एंड में कि कैसे आप अपने मेंटल कैपेबिलिटी या फिर माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है आपके साइकोलॉजी को बेटर करना। देखो 2 पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब जो पर्सन ए है वो बिलियनर है, मतलब उनके पास हजारों करोड़ों का नेटवर्थ था। पर्सन बी जो थे वो ब्रोक थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, उन पे सर पे बहुत सारा कर्ज था। लेकिन पर्सन ए को एक 10 करोड़ का लॉटरी लग जाता है, वो रातों रात अमीर बन जाते हैं। और पर्सन बी जो है उनको 10 करोड़ का लॉटरी लगता है, जो रातों रात वो मिलियनर बन जाते हैं। और उसी जगह पर्सन ए जो है ना, उनका सारा पैसा चला जाता है और वो ब्रोक हो जाते हैं। लेकिन आने वाले 5 साल में क्या होगा पता है? ये वापस से बिलियनर या फिर मल्टी मिलियनर तो बन ही जाएगा। और ये जो पर्सन है जो कि अभी 10 करोड़ का लॉटरी लगा है, जिसको 90% चांस है कि वापस से ये ब्रोक हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये एक हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक एग्जांपल है। पर्सन ए यूएस के जो पुराने प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना सारा पैसा लूज करने के बाद, ब्रोक होने के बाद वापस से उस लेवल पे पहुंच गए। और वहीं आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ो, रिसर्च पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि जिन भी लोगों को लॉटरी लगता है ना, उसमें से 90% लोग ब्रोक हो जाते हैं। मेरे एरिया में एक आदमी को 51 लाख का लॉटरी लगा था आज से 4 साल पहले, और आज वो बंदा लॉटरी बेच रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइंडसेट उस लेवल का नहीं हुआ है अभी। अब इससे क्या समझ में आता है कि आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है ना, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है, आपका मेंटल कैपिटल कितना है, आपके पास मेंटल कैपेबिलिटी कितना है, ये मैटर करता है। अब देखो ये चीज करोगे कैसे। एक चीज आपके साथ होता हुआ घटना कि 2,500 का प्रॉफिट देख के आप एग्जिट कर गए, और अगर एग्जिट आपने नहीं किया होता तो आपको दिख रहा था कि 25,000 का प्रॉफिट हो जाता। आप हमेशा रिग्रेट करते हो, यार 25,000 छूट गया, 25,000 बनाना था। क्यों नहीं बन पाता 25,000? कभी बन पाता है 25,000? एक बार भी ऐसा हुआ है कि आप 25,000 बुक कर लिए हो? आप हर बार 10 में से 10 बार रिग्रेट करोगे कि 25,000 बन जाता, बट एक बार भी नहीं बन पाता। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 2500 का प्रॉफिट आपके मेंटल कैपेबिलिटी पे कंफर्टेबल है। आप इतना का ही प्रॉफिट जो है ना बर्दाश्त कर सकते हो। अब ये कैसे होगा? अब आपको अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो कंफर्ट एरिया से तो होने वाला है नहीं, किसी तरह आपको इस एरिया में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। या तो आपको ट्रेडिंग के आउटसाइड से आपको ये चीज करना होगा, जहां से कि बाहर से आप मान लो अभी आप 30,000 कमाते हो पर मंथ, बाहर से आप धीरे धीरे अर्न करके 1 लाख तक पहुंच गए। आपको आउटसाइड से मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाना होगा। और अगर आप ट्रेडिंग में बढ़ाना चाहते हो, चाहे नो मैटर आप 10,000 के लेवल पे हो, 1 लाख के लेवल पे हो, 50 लाख के लेवल पे हो, आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए ट्रेडिंग में जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर का हो। ठीक है? क्या होता है, कभी कभी 2,000 का लॉस आपको देखने का आदत होता है, तो 3,000 का लॉस हो जाता है, तो कितना ज़्यादा रिग्रेट होता है? बहुत कम। लेकिन ओवर ट्रेडिंग करने के बाद 30,000 का लॉस देख लेते हो तो कैसा फील होता है?
लगता है ना टूट गया हूँ, नहीं करूँगा ट्रेडिंग, ये वाला फील आता है। उसी टाइप से अगर आप 2000 का प्रॉफिट बुक करते हो ना, तो आपको कभी ना कभी माइंड को 20,000 का प्रॉफिट दिखाना होगा। अब आप बोलेगे 20,000 का प्रॉफिट मैं क्वांटिटी से दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे फिर आप ब्रोक होने का रिस्क हो जाता है आपका, वापस से जीरो पे आने का। तो बेटर ये है एक दो बार आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, जिससे कि ये वाला प्रॉफिट आप अपने आप को दिखा पाओ। भले आपको 2000 का प्रॉफिट छोड़ना होगा, हो सकता है ये आपके लॉन्ग टर्म आपके लिए भी बेटर ना हो, पर जब तक आप अपने माइंड को बड़ा प्रॉफिट दिखाओगे नहीं, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं बढ़ेगा। आप देखते हो ट्रेडर को कि इतना 10 लाख का एक दिन में प्रॉफिट, 25 लाख का एक दिन में प्रॉफिट, 50 लाख का एक दिन में प्रॉफिट, बट सच्चाई ये है कि 50 लाख का प्रॉफिट वही आदमी कमाता है एक दिन में जो 25 लाख, 30 लाख, इवन 50 लाख का लॉस दे सकता है मार्केट को। और अभी आप अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, तो इसका एकमात्र रीजन है कि आप बड़ा लॉस अभी ले नहीं पाओगे। आपके लिए वो लॉस बड़ा है, तो जब तक आपके लिए वो लॉस बड़ा है, तब तक आपके लिए वो प्रॉफिट भी बड़ा है। तो सबसे पहले वो प्रॉफिट आपको 2-4 बार अपने माइंड को दिखाना होगा। अब इससे क्या होगा, मान लो किसी ऐसे स्ट्रेटजी पे काम करके या फिर कभी कभी प्रॉफिट में वेट करके छोड़ के सिस्टम बंद कर दिए, मतलब स्टॉप लॉस लगा के अब जो होगा बड़ा प्रॉफिट होगा तो होगा, वरना मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, इस टाइप का ट्रेड में अपने साथ जबरदस्ती करके एक दो बार जब आप अपने औकात से बड़ा प्रॉफिट अपने आप को दिखाओगे ना, तो अपने आप आपका कंफर्ट जोन टूटेगा। अब देखो क्या होता है, मान लो आपका प्रीवियस एक प्रॉफिट था, हाईएस्ट प्रॉफिट, बट उसके बाद आपने एक ये वाला प्रॉफिट बुक किया, ये वाला लाइन अपने आप आपको छोटा लगेगा। अब अगली बार जब ये लाइन बनेगा ना, यानी कि मान लो आपने 15,000 का प्रॉफिट अपने माइंड को दिखा दिया, तो कभी भी आगे से 5,000 का प्रॉफिट दिखेगा ना, तो आपका माइंड आपको बताएगा अरे 15,000 का प्रॉफिट देखें, 5,000 क्या चीज़ है। अपने आप वो पेशेंस आपके पास डेवलप हो जाएगा और आप इस चीज़ के लिए वेट करोगे। और इसी टाइप से आपको ब्रेकआउट देना होगा अपने आप पे ही, अपने आप का ही। और 50 से 80 जाएगा, 1 लाख जाएगा, 1.5 लाख जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, छोटा प्रॉफिट आपको थ्रिल देना बंद करेगा। उस समय छोटा प्रॉफिट जो होता है वो माइंड को थ्रिल देना बंद करेगा, क्योंकि आप बड़ा चीज़ देख चुके हो। अब जब तक आप अपने आप को बड़ा चीज़ नहीं दिखाओगे, छोटे चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे। और छोटे चीज़ों को आप बोलोगे कि मैं डायरेक्टली छोड़ दूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपका माइंड जिस दिन 15,000 के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, जिस दिन 50,000 के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, उस दिन 50,000 का प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए, तो आप ये देखना कि जब आप अगर मान लो आप 5 लॉट में ट्रेड करते हो, तो अगर 5,000 का प्रॉफिट आपको बहुत लगता है और कभी कभी 25 बनता, आप नहीं बना पाते हो, निकल जाते हो, 20 पॉइंट 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके भागते हो, तो कभी आप एक लॉट में ट्रेड करके देखना आपके अंदर किस लेवल का कॉन्फिडेंस, पेशेंस और अच्छा ट्रेडिंग निकल के आएगा। आप उस चीज में जबरदस्त ट्रेड बन जाओगे, पैसा से लेके इमोशन अपने आप हट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा लेवल पे कंफर्ट हो जाएगा आपके लिए। आप 5 का लॉट झेल रहे हो तो एक लॉट आपके लिए क्या है, उसी टाइप से ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो अभी आपके पास जितना कैपिटल है इनफ है, आपका माइंड जितना पैसा संभाल सकता है, आपके पास आज उतना ही पैसा है। ठीक है, जैसे जैसे आपके माइंड का कैपेसिटी बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली पैसा आ ही जाएगा। कहां से आएगा ये आपको भी नहीं पता, ट्रेडिंग से आएगा, बाहर से आएगा, जैसे भी आएगा ऑटोमेटिकली आएगा। आपका रिस्क एपेटाइट भी बड़ा होगा, आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ वाले माइंडसेट में चल जाओगे। लेकिन आपको पहले ये ग्रोथ वाले ट्रैक में चढ़ना होगा। अभी आप ग्रोथ वाले ट्रैक में नहीं हो, तो चाहे आप 10,000 से ट्रेड करो, 25,000 से ट्रेड करो या 25 लाख से ट्रेड करो, आपको ग्रोथ वाले पटरी में चढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ खुद ही टेक केयर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, कोई भी सुझाव या क्वेरी है आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।